हेलो दोस्तों, AK साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक 2-3 कमेंट आया है। लोगों का जो सवाल है कुछ किसान भाई का, उनका सवाल है कि गाय की जो बच्ची होती है, गाय की जो बच्ची होती है, बछड़ी जो होती है, उसको अगर भैंस का दूध पिलाए तो क्या होगा? क्या भैंस का दूध पिला के तैयार हो सकता है क्या? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जो गिर मतलब जर्सी जो गाय होती है, जर्सी गाय को कौन-सा सीमन लगवा सकते हैं? तो ये दोनों सवाल का जवाब जो है पूरा डिटेल्स में देंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो पूरी बात समझ में आएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो था, गाय का जो बच्ची है, गाय की जो बच्ची है उसको भैंस का दूध पिला के तैयार कर सकते हैं क्या? तो इसमें जो बात है, जैसे गाय की जो बच्ची है, उसको भैंस का दूध पिला के तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसका दूध जो है वो किस प्रकार से उसको पिलाना है। भैंस का दूध जो होता है उसमें थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, थोड़ा वो मोटा टाइप का होता है। तो उसको जो है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे भैंस का दूध है, तो भैंस का दूध को पहले गरम करना पड़ेगा। गरम करने के बाद उसका ऊपर का जो मलाई जो होता है, जो घी निकालने के लिए उसका जो तैयार करके रखते हैं, तो वो निकाल लेना पड़ेगा। निकालने के बाद वो जो दूध बचेगा, वो बच्चे को पिला सकते हैं भैंस का दूध, गाय की बच्ची को। इस प्रकार से पिलाने से गाय की बच्ची को कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटा बच्ची हो या बड़ा बच्ची हो, मतलब 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन का बच्ची हो, इस प्रकार से दूध पिलाने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भैंस का दूध में फैट बहुत ज़्यादा होने के कारण अगर कच्चा दूध अगर बच्चे को पिलाएँगे डायरेक्ट भैंस का, तो थोड़ा-सा दिक्कत परेशानी हो सकता है। इसलिए गरम करके और उसका ऊपर का जो मलाई जो होता है, क्रीम जो होता है, वो निकाल लेना है और उसके बाद जो दूध रहेगा वो उसको ठंडा करके पिला देना है। तो इस प्रकार से गाय की जो बछड़ी है उसको भैंस का दूध पिला के तैयार कर सकते हैं। ये जो कमेंट था, ये जो सवाल था, ये एक किसान हमारे बगल में है, वो इस फॉर्म पे बछड़ी लेने के लिए आए थे, लेकिन वो बोले क्या मेरे पास गाय नहीं है, हम गाय की बछड़ी को तैयार करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास भैंस है, तो भैंस का दूध उसको पिलाकर तैयार कर सकते हैं क्या? तो जिनके पास गाय नहीं है, अगर वो गाय की बछड़ी को कहीं से भी लाके और भैंस का दूध पिला के तैयार करना चाहे तो इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी सवाल की। दूसरी सवाल ये है कि जो जर्सी गाय है, उसको सीमन कौन-सा लगवाए? जो जर्सी गाय है, उसको सीमन कौन-सा लगवाए तो अच्छा रहेगा? तो ये जो अ, सवाल है, ये कमेंट आया था हमारे किसी सब्सक्राइबर जो हमारे सदस्य हैं, उनका कमेंट आया था। तो उनका तो हमने कमेंट का रिप्लाई दिए, लेकिन सोचे वीडियो में इसका एक अच्छे से वीडियो बना के और पूरी डिटेल्स में इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दे दें। तो जैसे जर्सी जो गाय है, जर्सी गाय अगर आपके पास है, उनको अगर सीमन कराना चाहते हैं, एआई करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे महाराष्ट्र में यहाँ जो है फार्म पे जो एबीएस वाले ब्रीड जो तैयार करते हैं, एबीएस वाले जो सीमन जो लगवाते हैं, वो एचएफ गाय को लगवाते हैं। एचएफ में भी जो हाई क्वालिटी का गाय होता है, गाय का वेट कैसा है, गाय का हाइट कैसा है, डॉक्टर अंदर हाथ डालने के बाद उसका गर्भाशय चेक करने के बाद ही उसको सीमन डालते हैं। तो जो जर्सी गाय आपके पास है, उसको देखना पड़ेगा गाय कैसी है, छोटी है, बड़ी है, उसका साइज़ क्या है। अगर उसका साइज़ ज़्यादा है, एचएफ की तरह है, ज़्यादा है, तो उसको एचएफ का भी सीमन भरवाएँगे तो भी चलेगा। अगर थोड़ा कम है या गाय में कुछ और दिक्कत परेशानी है या छोटा है, उसका गर्भाशय अंदर का छोटा है, तो उसको जो है एचएफ गिर का जो सीमन है वो दिलाएँगे
तो चलेगा, अच्छा रहेगा। कोई सा भी जर्सी गाय को एचएफ गिर का सीमन दिलवाने से कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। एचएफ गिर का जो सीमन दिलवाएंगे जर्सी गाय को, जब जर्सी गाय का जब बच्चा होगा, बच्ची जब होगा, बछड़ी होगा, जब वो सीमन का जो दिलवाया हुआ जो बछड़ी होगा जर्सी गाय का, एचएफ गिर का जो सीमन दिलवाया हुआ बच्चा होगा, उस बच्ची को अगर जैसा जैसे मान के चलिए जर्सी गाय को आपने उसको भरवाए और वो बच्चा जो दे दिया, तो उसको देखने से पता चलेगा। फिर बाद में थोड़ा सा जैसे जर्सी का गाय में एचएफ गिर का डलवाए तो उसमें सुधार होता है, मतलब आगे की ओर बढ़ता है, ब्रीडिंग आगे की ओर बढ़ता है। उसके बाद आपका जो जर्सी गाय का जो एचएफ गिर का जो सीमन दिलवाया हुआ जो बछड़ी होगा, उस बछड़ी को बाद में फिर उसको जब वो बड़ा होगा, तैयार होगा, जब उसको एआई करवाना होगा, तो उसको जो है फिर बाद में एचएफ का जो सीमन जो है वो दिलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ब्रीडिंग आगे बढ़ता है और थोड़ा थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के हाई क्वालिटी पे उसको तैयार किया जाता है। जैसे इस फॉर्म पे जो एचएफ गाय है, जो दूध देने वाली, ज़्यादा दूध देने वाली एचएफ गाय है, बड़ी है हाइट में, ज़्यादा बड़ी है, तो उस पे सीमन जो है एबीएस का सेक्सल सीमन, हाई क्वालिटी का सीमन जो है उसको दिलाया गया और उसको बच्ची अच्छी तरीके से बच्ची को तैयार किया गया है। एचएफ में जितने भी गाय होते हैं उसको उसका कंडीशन कैसा है, एचएफ में भी बहुत प्रकार के होते हैं। कोई छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, कोई ज़्यादा दूध देने वाली, कोई कम दूध देने वाली, उसमें भी रहती है। लेकिन जो एबीएस वाले ब्रीड की जो बछड़ी होती है उसका ज़्यादातर अच्छा ही होता है। अच्छा इसलिए होता है कि जो जैसे एबीएस वाले ब्रीड आप कौन-सी गाय को एआई करवा रहे हैं, कौन-सी गाय को सीमन आप लगवाए हैं, गाय जिस कंडीशन में होगा, जिस हिसाब से होगा, उसी हिसाब से उसका बछड़ी होगा। लेकिन उसका जो बछड़ी होगा, उसका जैसे दूसरा सीमन में जो बछड़ी का ग्रोथ होता है, जो बढ़ोतरी होता है, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। फ़र्क ये पड़ता है, जैसे एबीएस का सीमन का बछड़ी हमने तैयार किया, 15 महीना, 14 महीना, 14-15 महीना के बाद से जो है वो हीट पे आने लगी और पूरी तरीके से उसकी अंदर का गर्भाशय और जो भी है वो अंदर का सिस्टम पूरा तैयार हो गया और वो एआई करवाने के लिए रेडी हो गया। और दूसरा जो इस फॉर्म पे तैयार हुआ बछड़ी एचएफ का मतलब नॉर्मल सीमन का, उसको अ, 24-25 महीने हो गए लेकिन अभी तक वो अच्छी तरीके से तैयार भी नहीं हो पाया और हीट पे भी नहीं आई। तो ये फ़र्क होता है ब्रीडिंग का। और गाय अगर अच्छी हो, बड़ी गाय हो, तो उस हिसाब से उसको एबीएस की सेक्सल सीमन लगवाया जाए, तो जल्दी बछड़ी तैयार होती है और दूध भी अच्छी मात्रा में मिल जाती है। तो जिनके पास जर्सी गाय है, जर्सी गाय है, उनको सबसे पहले देखना पड़ेगा गाय कैसी है, छोटी है, बड़ी है या फिर बहुत बड़ी है। तो उनको जो है अगर ज़्यादा बड़ी होगा, अंदर का गर्भाशय, अंदर का सिस्टम थोड़ा बड़ा होगा, अच्छा होगा, तो उसको एचएफ भी का भी जो सीमन है वो लगवा सकते हैं। नहीं तो एचएफ गिर का कोई सा भी गाय को लगवा सकते हैं, छोटी गाय हो, बड़ी हो या बड़ा भी गाय हो। एचएफ गिर का सीमन जर्सी गाय को दिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रीडिंग में क्या होता है, जैसे जर्सी हो गया, कोई जर्सी क्रॉस होता है, एचएफ क्रॉस होता है। तो एचएफ क्रॉस मतलब ना तो फुल एचएफ रहता है, ना तो फुल जर्सी रहता है, उस दोनों के बीच में रहता है। तो उसको भी एचएफ गिर या एचएफ का जो है वो सीमन दिलवा सकते हैं। और उसका अगर ब्रीड पे काम करना है, ब्रीडिंग बढ़ाना है, ब्रीडिंग मतलब अभी नंबर 1 पे एबीएस की ब्रीडिंग में चल रहा है, तो एबीएस का अगर ब्रीडिंग की तैयारी करना है, अगर आपके पास जर्सी ही गाय है, दूसरा कोई गाय नहीं है, तो जर्सी गाय को पहले एचएफ गिर का सीमन दिलवाइए। उसके बाद उसका जो बछड़ी होगा उसको जो है एचएफ का दिलवाइए। उसके बाद उसका बछड़ी होगा, उसको जो है अगर अच्छी तरीके से तैयार हुआ, बड़ी बछड़ी हुआ, तो एबीएस सेक्सल सीमन का उसको जो है एआई करवा दीजिए। उसके बाद उसका जो है जो बछड़ी होगा वो अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से एबीएस का जो है वो ब्रीडिंग में जो है वो तैयार हो जाएगा और उसका दूध भी अच्छा होगा, फैट एसएनएफ
और एबीएस का जो अ, बछड़ी तैयार होती है उसका दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। कहते हैं जो गाय ज़्यादा दूध देती है उसका फैट एसएनएफ कम हो जाता है। एचएफ में बहुत सारे गाय को ऐसा होता है जिसका ज़्यादा दूध रहता है उसका फैट एसएनएफ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन जो एबीएस वाले होते हैं, जो तैयार करके हमने देखा है, उसका दूध 30-32 लीटर 35 लीटर तक रहता है, लेकिन उसका फैट एसएनएफ जो है वो कम नहीं होता है। तो ये एक छोटी-सी जानकारी एके साहू डेयरी फार्म बिज़नेस से आपको दिया गया। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।